नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज आपकी आवाज़। दोस्तों, साइबर सिटी गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर डीटीपी विभाग द्वारा कुछ समय पहले बाबा के ढाबे को तोड़ा गया था और उसके बाद अभी हालात क्या हैं, शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या है और अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई है। एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम जी आशीष यादव है। मैंने ये हमारा मॉल बना हुआ है सेंट्रम प्लाजा के नाम से गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर, उसकी बराबर में इलीगल इंक्रोचमेंट हो रखी थी, जो कि विपुल आरोहण की मिली भगत से वहाँ पे हो रखी थी। विपुल आरोहण का जो प्रोजेक्ट है उसका टाई अप अभी तुलिप के साथ हो रखा है। तो वहाँ पे जो लाइसेंस लैंड है उन्होंने लाइसेंस ले रखा है, लेकिन इस जगह की जोनिंग नहीं हो रखी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उस जोनिंग का मिसयूज करके और उसमें सरकार को भी काफ़ी रिवेन्यू का लॉस हो रखा है। अगर उस जगह के भी नक्शे और ओसी वगैरह सारी चीज़ कराई जाती तो सरकार को काफ़ी उसमें सरकार में रिवेन्यू भी इसका जमा होता और सरकार को रिवेन्यू का घाटा नहीं होता। क्या क्या चीज़ बनी हुई है जो आप बता रहे हैं कि अवैध रूप से बनाई गई है, परमिशन नहीं ली गई है? हालांकि जो पूरी ज़मीन है वो बिल्डर की है, लाइसेंसी ज़मीन है। जी, वो लाइसेंसी ज़मीन है, लेकिन इसके कुछ पार्ट की जोनिंग नहीं हो रखी, जिसका मिसयूज हो रहा है और सरकार का वो मिसयूज करके उसमें रिवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो क्या अब क्या चाहते हैं आप कि वहाँ पर जो अवैध रूप से बिल्डिंग बनी है वो तोड़ी जानी चाहिए? ऐसा है, मेरी शिकायत के बाद में डीटीपी साहब कार्रवाई करने के लिए इस पे 19 जनवरी को आए थे यहाँ पे। तो 19 जनवरी के बाद में जब डीटीपी साहब मौके पे आए तो वहाँ पे 3 बिल्डिंग अवैध थी, लेकिन जिसमें खाली वहाँ पे डिमोलिश के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति करी गई, जबकि जो मेन बिल्डिंग पीछे जो 3 मंजिला इमारत बनी हुई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। खाली 150-200 गज के अंदर जो ये बाबा रेस्टोरेंट था, खाली ये तोड़ा गया। जो मेन इंक्रोचमेंट है वो 800-900 गज के आसपास है, वो अभी भी वहाँ पे है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डीटीपी भाट साहब ने वहाँ पे कार्रवाई करी थी वो एक अच्छी पहल थी, पर उसके बावजूद जो उन्होंने रेस्टोरेंट वहाँ पे तोड़ा था वो पीछे वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है और अभी भी वो रेस्टोरेंट वहाँ पे चल रहा है। आखिर क्या मानते हैं कि आखिर जो आप बता रहे हैं कि जो कुछ हिस्सा है उसकी परमिशन नहीं ली गई है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है और वहाँ अवैध बिल्डिंग बनी हुई है, क्यों नहीं तोड़ी जा रही वो कारण तो उसमें डीटीपी साहब खुद बताएंगे। बाकी ये तीनों बिल्डिंगें अवैध थी, जो कि पैमाइश के बाद बिल्कुल क्लियर पाई गई थी, लेकिन वहाँ पे कार्रवाई के नाम पे खाली खाना पूर्ति की गई। 100-150 गज जगह के अंदर जो रेस्टोरेंट था वो क्लियर किया गया। बाकी जो मेन इंक्रोचमेंट है और मेन वहाँ पे बिल्डिंग है वो सारी की सारी एज इट इज है। वो उस दिन कोई भी डिमोलिशन, मैं उसको डिमोलिशन नहीं कह सकता, वो एक खाना पूर्ति है। तो क्या कहेंगे, अभी तक कहाँ कहाँ शिकायत आप कर चुके हैं? मैंने इसकी शिकायत सबसे पहले गुड़गांव डीटीपी इन्फोर्समेंट को दी थी, डीसी गुरुग्राम को भी इसकी शिकायत दी थी, और अपना डीटीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, पीएसटीसीपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हरियाणा सरकार और सीएम विंडो पे भी 2-3 बार इसकी शिकायत मैंने दे रखी है। ये मुद्दा कब का है और कब से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? ये मुद्दा 2017 में मैंने इसकी सीएम विंडो पे कंप्लेंट करी थी। उसके बाद में डीटीपी साहब ने इसकी कार्रवाई स्टार्ट करी। कार्रवाई में हुड्डा विभाग से इस ज़मीन के बारे में पूछा गया, तो इस ज़मीन में हुड्डा से पूछा गया तो हुड्डा विभाग ने कहा कि ये ज़मीन विपुल का ही है, जो कि जोनिंग का पार्ट नहीं है। उसके बाद निगम को चिट्ठी लिखी गई, निगम ने भी क्लियर किया कि ये ज़मीन विपुल की है और ये इलीगल इंक्रोचमेंट हो रखी है। फिर खुद डीटीपी इन्फोर्समेंट जो आज के टाइम में मिस्टर आर एस भाट है, वो उस टाइम में डीटीपी प्लानिंग थे, उन्होंने खुद इसकी रिपोर्ट तैयार कर रखी है। उन्होंने भी मान रखा है कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट बनी हुई है और पैमाइश के बाद वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो क्या कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? क्या कोई राजनीतिक दबाव है? क्या मानते हैं आप? मैं तो खुद मिस्टर भाट साहब से पूछना चाहता हूँ, आखिर किसके दबाव में ये कार्रवाई नहीं हो रही? जब आप इतना गुड़गांव में आपकी हर जगह चारों तरफ वाह हो रही है और आप काफ़ी जगह अपनी यहाँ पे कच्ची कॉलोनी का, छोटे मकानों का, इन पे सब पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसी मेन गोल्फ कोर्स रोड पे जो इतनी कीमती ज़मीन है, आखिर किसके दबाव के कारण वो जगह खाली नहीं हो पा रही है? और भूमाफिया द्वारा इतनी बड़ी जगह की गोल्फ कोर्स रोड पे काफ़ी करोड़ों रुपए की जगह है, उस पर वो कार्रवाई क्यों नहीं करी गई और क्यों रोकी गई? मैं तो खुद भाट साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ। और कितना रेवेन्यू का नुकसान मानते हैं आपकी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर इलीगल बिल्डिंग बनी हुई है और पास नहीं कराई है, कितना रेवेन्यू सरकार का नुकसान हो रहा है? मैं डीसी गुरुग्राम से और डायरेक्टर जनरल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ की जांच कराई जाए।
तो मैं कम से कम बता रहा हूँ इस जमीन पे सरकार को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू का लॉस हुआ है। क्या कहेंगे आप, जैसे बता रहे हैं कि ढाबा बाहर से तोड़ दिया गया है और आप फिर आरोप लगा रहे हैं कि ढाबा अंदर शिफ्ट कर लिया गया है, ये क्या है मामला? ये मामला ऐसा है कि जो पीछे अवैध बिल्डिंग 3 मंजिला जो मेन इमारत थी, तो जिस दिन अपना ये बाबा रेस्टोरेंट ये तोड़ा गया था, तो वो उसको अंदर शिफ्ट करके वहां से उस रेस्टोरेंट को चला रखा है। कोई भी बंदा आज भी ऑनलाइन ऑर्डर वहां से करता है या शाम को गाड़ी रोक के हॉर्न की आवाज़ करता है, तो खाना उसको आज भी सर्व हो रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग विद प्रूफ मैं मिस्टर भाट साहब को भी भेज चुका हूँ। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन मुझे कार्रवाई के नाम पे खाली आश्वासन ही मिलता है, कोई कार्रवाई हो नहीं पाती है इस पर। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ शिकायतकर्ता आशीष यादव, जिन्होंने पूरी डिटेल से बताया कि आखिर माजरा क्या है। ऐसे में डीटीपी आरएस भाट ने क्या कहा वो भी जरा आप सुन लीजिए। अब वाली जो बिल्डिंग है उस पर से सियासत शुरू हो गई। जो शिकायत करता है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि जो खाना पूर्ति करके ना इसको छोड़ दिया गया है। क्या कहेंगे सर? ऐसे है कि बाबा रेस्टोरेंट अगर इलीगल चल रहा था तो उसकी कंप्लेंट्स जो भी चल रही हैं तो हमने तोड़ा है। तो अगर तोड़ा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे किसी की भी कंप्लेंट है। फर्दर उसकी डिमार्केशन का एक इशू चल रहा है, डिविजनल कमिश्नर साहब के पास उसका एक कोर्ट मैटर चल रहा है। वो कोर्ट केस में जो भी फैसला होगा, और मेरे को हेडक्वार्टर में ये सारी रिपोर्ट्स भेजने के लिए कहा गया, वो भेजकर जो डायरेक्शंस आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर हम 1000 एकड़ के ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं गुड़गांव में, तो कोई एक बिल्डिंग के ऊपर ना करना कोई हमारा कोई मजबूरी नहीं। ऐसे में आपने सुना कि शिकायतकर्ता आशीष यादव ने क्या कहा, और ऐसे में अधिकारी डीटीपी भाट से भी हमने बातचीत की थी, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा, जैसे ही चंडीगढ़ से आदेश आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम से जीडी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार।